बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वीडियो है स्टीम के बारे में, भाप के बारे में, आपकी स्किन के बारे में। पुराने ज़मानों में तो बहुत स्टीम लोग लेते थे, फिर वक्त बदला, फिर साइंस ने कहा स्टीम लेना अच्छा नहीं, तो आइसिंग का दौर आया। मगर फिर वक्त पलटता है। मैं हमेशा कहूँगी ओल्ड इज गोल्ड, एतदाल रखना चाहिए। हमें ब्रिज बनना चाहिए पुरानी चीज़ों के लिए और नई चीज़ों के लिए। साइंटिफिक एविडेंस भी पहुँचाएं, और जो पुरानी चीज़ें हैं वो बहुत बेनिफिशियल है। कम खर्च बालानशी पे होता था। आज मैं आपको एक्नी स्किन के लिए 2 स्टेप बताऊंगी, नॉर्मल स्किन के लिए 2 स्टेप बताऊंगी, और मैच्योर स्किन के लिए 2 स्टेप बताऊंगी। यानी कि स्टीम, फेशियल और बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ें जो आपके घर में मौजूद है उनसे आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि स्टीम जो स्टीम यानी भाप लेते हैं वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा तेज़ करता है। जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो गंदगी होती है, उसको साफ करता है। आपके स्किन के जो पोर्स जो है वो क्लींस हो जाते हैं और ग्लोई लुक देते हैं। ये है इस जो है ना वीडियो का मतलब। सबसे पहले चलते, गर्मियाँ बहुत, गर्मियों में एक्नी, पिंपल, ब्लैक हेड्स ये सब हो जाते हैं। तो उसके लिए कौन सी ऐसी अमेजिंग रेमेडी है जो आप स्टीम लो और आपके जो है ना मसाइल हल हो? जी जनाब, उसके लिए आपने लेना है जो स्टीम बॉल लेना है, स्टील का, या आप जो है प्लास्टिक का बॉल ले लें, या आप शीशे का बॉल ले लें। उसमें आपने सिर्फ 2 चम्मच डालना है पिंक सॉल्ट। उसके बाद खौलता गर्म पानी उसमें डालना है। टॉवल से अपने आप को लपेट लेना है। 2 से 5 मिनट की स्टीम लेना है। जब तक वो खौलते गर्म पानी में नमक के साथ स्टीम बनेगा, आपने स्टीम लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी स्किन को रिलैक्स होने देंगे। जब आपकी स्किन रिलैक्स हो जाएगी 2-3 मिनट के बाद आपने नीम गर्म पानी में टॉवल को डालकर अपनी स्किन को क्लेंस करना है। क्लेंस करने के बाद साफ करना है स्किन को। जब आपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो रही है, अगर लगता है तो आप सिर्फ अर्क़े गुलाब और ग्लिसरीन हम वज़न मिक्स करके अपने चेहरे पे स्प्रे कर लें। आप ये वाली स्टीम हफ्ते में 1 बार लें तो आप देखेंगे कि ऑयली प्रोन स्किन, ऑयल कंट्रोल नहीं होता है, ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, एक्नी है, पिंपल्स है, उसको मिनिमाइज करने में ये रेमेडी आपकी काम आएगी। अब आते हैं हम नॉर्मल स्किन की तरफ। नॉर्मल स्किन को भी तो ज़रूरत होती है ना कि पैम्पर किया जाए ताकि वो हमेशा ग्लोई शाइनी लुक दे। नॉर्मल स्किन के लिए आपको क्या करना है, आपको 10-15 पत्ते पुदीने के लेने हैं, 1 टीस्पून आपने लेना है ग्रीन टी, और आपने इसमें 1 नींबू को स्लाइस में काट लें। ये आपने स्टीम बॉल में रखना है। उसके ऊपर खौलता गर्म पानी डालना है। उसके बाद आपने स्टीम ले लेना है। स्टीम लेने के बाद जैसे आपने 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम लिया, उसके बाद आपने अपनी स्किन को रिलैक्स किया। उसके बाद वही नीम गर्म पानी से अपनी स्किन को क्लियर किया। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप जो है ग्लिसरीन और जो रोज वाटर जो है वो सेकंड स्टेप के तौर पर आप कर सकते हैं। ये नॉर्मल स्किन वाले भी हफ्ते में 1 बार कीजिए। आप यकीन करें लास्ट स्किन को बनाने में आपकी मदद करेगी। इसके साथ इंटरनल अपने ग़िज़ाएं बहुत अच्छा रखें। अब आते हैं एजिंग मैच्योर स्किन की तरफ, कि रिंकल्स कम हो और जो है ना कोलेजन बूस्ट हो, तो किस चीज़ की स्टीम लेनी चाहिए? उसके लिए आपको स्टीम लेनी चाहिए जो आपको मिल जाता है ना, बार्ले ओट जो मिल जाता है, आपने अगेन लेना है, स्टीम बॉल लेना है। उसमें आपने 4
4 चम्मच आपने जो है जौ का जो ओट बार्ले जो भी आपको मिल जाता है वो रखना है। उसके बाद आप उसमें डालेंगे 1 बड़ा टमाटर, उसके स्लाइस करेंगे, उनको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करें, फिर खौलता गर्म पानी आप इसमें डालें और उसके बाद इससे स्टीम लें। आप यकीन करें आपके रिंकल्स को मिनिमाइज करने में, आपके जो ओपन पोर्स है जिसमें कसावतें भरी हुई होती है उसको ख़त्म करने में, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बहुत अच्छा करने में ये आपकी मदद करेगी। मैच्योर स्किन वाले हर 3 दिन बाद ये रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद वही सेम स्टेप है कि रिलैक्स करें स्किन को। उसके बाद आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी के टॉवल से अपने जो चेहरे को वाइप ऑफ करें, रिलैक्स होने दें। उसके बाद ग्लिसरीन और रोज वाटर, ये मैच्योर स्किन वालों के लिए लाजमी है कि आप इसका स्प्रे टैपिंग करें और कोशिश करें कि ये अमल आप रात सोने से पहले करें। आप यकीन करें सुबह उठेंगे ना तो आपको एक नया ग्लोई शाइनी ग्लास स्किन मिलेगी, स्लो एंड ग्रेजुअली। इस उम्मीद के साथ कि जो मैंने छोटी छोटी रेमेडीज आपको बताई है, शादियों का सीजन है और जो है जेब में पैसे नहीं है, इसके साथ तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, स्किन को हाइड्रेट रखें क्योंकि मौसम बहुत गर्म है। तो चाहे आपकी नॉर्मल स्किन हो, चाहे ऑयली हो, चाहे मैच्योर स्किन हो, ड्राई स्किन भी इसमें आती है। और जो लास्ट वाला मैंने आपको बताया है मैच्योर एंड ड्राई स्किन के लिए, तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो आप देखेंगे। और जो फल फ्रूट इस मौसम के आए हुए हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करें, उससे आपकी स्किन बहुत बेहतर हो जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, करके देखिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और इसके साथ मैंने एक पुदीने वाली पुदीना जो है ना दूध में उबाल कर पीने के लिए एक रेमेडी बताई थी, बहुत ज़बरदस्त है इस मौसम के लिए, तो मार्वलस है। ज़रूर पीने के लिए जो चाहते कि उनकी स्किन बहुत अच्छी हो, चाहे ऑयली हो, चाहे नॉर्मल टू ड्राई या मैच्योर स्किन हो, सब पी सकते हैं। और कमाल देखिएगा उस पुदीने वाले दूध का, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, वो भी कीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, जाते जाते आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।